आश्रय स्थल की सुरक्षा पर चर्चा करें तो यह टायरों से छिपा हुआ भूमिगत बंकर लगभग परिपूर्ण है। 10-12 वर्ग मीटर का यह स्थान सभी जरूरी सुविधाओं से लैस है और इसकी बाहरी संरचना के कारण इसे देख पाना भी मुश्किल है। अंदर की चिमनी न केवल खाने पीने में काम आती है बल्कि खाली समय में क़यामत का मीट खाने के लिए भी। भूमिगत अकेले रहने का अनुभव भी बेहद आरामदायक हो सकता है। भूमिगत आश्रय स्थलों के शौकीन हैरी सर्दियों से पहले जंगल लौट आए और एक सर्दियों के लिए आश्रय बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना किसी देरी के अपना बैग फेंक दिया और अव्यवस्थित जमीन को साफ किया। फिर खुदाई करने के लिए खाई खोदी ताकि एक व्यक्ति के रहने के लिए पर्याप्त जगह बनाई जा सके। सर्दियों की शुरुआत में मिट्टी नम होती है और भूमिगत जड़ें और कंद के अलावा गहरी खुदाई काम को आसान बनाते हैं। एक अकेले 2 दिन और आधे दिन की खुदाई के बाद पहली बर्फ जमीन पर गिर गई, लेकिन हैरी की खुदाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि वहां रहना संभव था। अब बस मिट्टी के ढेर को बाहर निकालना था और अंदर के मिट्टी के बिस्तर की योजना बनानी थी। इतनी बड़ी परियोजना को अकेले करना बेहद थकाने वाला होता है, इसलिए बीच बीच में आग जलाकर गर्म होना और खाना खाना जरूरी था। पानी की गर्मी के लिए पानी की बोतल को लकड़ी की छड़ी पर लटकाकर गर्म किया जाता था। जब पानी उबाल पर आता तो इसे बाल्टी में डालकर सब्जियों वाला भोजन बनाया जाता। यह जंगल में जीवन के लिए अनिवार्य सामग्री है। बाईं ओर बचा हुआ मिट्टी का बिस्तर भूमिगत आश्रय की रीढ़ जैसा है, लेकिन मिट्टी और अंधेरे के कारण एक चिमनी वाली हीटिंग सिस्टम बनाना जरूरी था जो कुछ रोशनी भी प्रदान करती थी। खुदाई के बाद हैरी ने ऊपर से नीचे धुएं का मार्ग खोला ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई और धुआं बाहर निकल गया। आगे की निर्माण प्रक्रिया के लिए हैरी ने विभिन्न सूखे फल पानी में उबालकर शरीर की नमी और ठंडक को दूर किया। छत के लिए लकड़ी की मोटी तख्तियां और छाल का इस्तेमाल किया गया ताकि वह भार सह सके और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। प्रवेश द्वार के लिए झूठ की रस्सी से कड़ा बंधन बनाया गया जिससे दाहिनी ओर संकुचित प्रवेश द्वार सुरक्षित रहे। सर्दियों की शुरुआत में सूखी वनस्पति कम होती है, इसलिए इसे कई परतों में डालकर ठंडी हवा को रोका गया। पूरी तरह से वाटरप्रूफ करने के लिए मिट्टी को हथौड़े से दबाकर घुमावदार बनाया गया। बर्फ और बारिश कोई समस्या नहीं बनती। लकड़ी की छड़ें और डंडे मिलाकर छेद बनाए गए और मिट्टी को व्यवस्थित करने के लिए पिन के रूप में इस्तेमाल किए गए। पहले के आश्रय स्थल के पास हैरी ने एक जंगली साइकिल का टायर भी पाया। इसे बस ठीक से सील करना था। खोखली लकड़ी का खंड धुआं निकालने की चिमनी के रूप में बहुत उपयुक्त था। लकड़ी की सीढ़ी प्रवेश और निकास के लिए उपयोग की गई। अंधेरे और हल्की नमी वाले भूमिगत स्थान में हैरी ने लकड़ी के बंडल से आग जलाकर गर्मी बनाई। मिट्टी का बिस्तर कठोर था, इसलिए आराम के लिए हैरी ने आसपास की लकड़ी काटकर 2 छोटी और 2 लंबी लकड़ियों से बिस्तर का फ्रेम बनाया। ऊपर से छोटी लकड़ियां रखकर बिस्तर तैयार किया गया। अधिक सुरक्षा के लिए झूठ और बेलें घुमाकर प्रवेश द्वार मजबूत किया गया और अप्रयुक्त छाल और काई से छेद भरे गए। लंबे समय तक सुखाने के बाद आश्रय काफी आरामदायक हो गया। हालांकि अंधेरा था, इसलिए उन्होंने दीवारों में जगह बनाई और मोमबत्तियां जलाई जिससे गर्मजोशी आई। प्रवेश द्वार टायर के अनुसार फिट था और पूरी तरह से छिपा हुआ था। भूमिगत आश्रय में सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं। सरल लकड़ी की मेज खाने के लिए उपयोगी थी। कच्चा मांस प्याज के साथ आधा पकाकर कांच की जार में रखा गया। हैरी ने थोड़े अलग तरीके से खाना पकाया। जार को एल्यूमिनियम फॉइल और मिट्टी में रखकर आग पर स्मोक किया। जब नींद आने लगी तो चिमनी से खुशबू फैल गई। मिट्टी तोड़कर खाना लकड़ी की थाली में रखा गया और इस तरह वह पूरी तरह अकेले किसी के न जाने वाले टायर बंकर में आनंद से रह सकते थे। यह इंटरनेट पर देखा गया अब तक का सबसे खतरनाक और अनोखा हवाई पक्षी घोंसला है। यह जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर पेड़ों की छतरी के बीच हवा में लटका हुआ है। मोटी मोटी बेलें इसकी रीढ़ हैं और बाहर से इसे हरे पौधों की परत ढकती है। यह न सिर्फ मच्छरों और जंगली जानवरों से बचाता है बल्कि जंगल के सबसे खतरनाक मौसम को भी झेल सकता है। इस अनोखे घर को बनाने वाला है पटलू, जिसे लोग जंगल का किंग कहते हैं। कहानी अजीब है। बहुत ज्यादा हैंडसम होने की वजह से पूरा गांव उससे जलने लगा। टूटे दिल के साथ उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में गुम हो जाने का फैसला किया। जंगल की खोज के दौरान उसकी नजर एक विशाल सैकड़ों साल पुराने पेड़ पर पड़ी। यहीं उसने तय किया, आज से यही मेरा घर होगा। वह बिजली